एक बार हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, गंभीर टिप्पणी की थी और कहा था कि यदि सभी अधिकारियों और नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाने लगे तो शायद सरकारी स्कूलों की दशा सुधर जाए। सरकार ने इस टिप्पणी को गंभीरता से नहीं लिया और अगर आप मालूम करें तो आपको पता चलेगा कि कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी नेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। तो विजय किरण आनंद जो कि खुद आईएएस अफसर हैं, एक बड़े पद पर हैं, अब वो डीजी स्कूल हैं, माध्यमिक शिक्षा के भी मुखिया हैं, बेसिक शिक्षा के भी मुखिया हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश के स्कूलों को इस हाल में ले पाएंगे, इस हाल में ले जा पाएंगे, इतना बेहतर कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहेंगे। आईएएस ऑफिसर्स का हमारे देश की व्यवस्था में बड़ा योगदान है और आईएएस ऑफिसर्स को सबसे ज़्यादा ताकतवर भी माना जाता है, खास तौर पर तब जब मुख्यमंत्री का हाथ उनके ऊपर हो। उत्तर प्रदेश में एक आईएएस अफसर की चर्चा इस समय जोरों पर है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो बहुत खास हैं और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक बड़े विभागों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी जा रही है, उनकी ताकत को बढ़ाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं आईएएस विजय किरण आनंद की। जी हाँ, आईएएस विजय किरण आनंद उत्तर प्रदेश के वो अधिकारी हैं जिन्हें योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज़्यादा कर्मठ मानते हैं, भरोसा करते हैं उनके ऊपर। इसीलिए चुनाव के पहले, ठीक उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों पहले ही उन्हें गोरखपुर का डीएम बनाया गया था और गोरखपुर के वो डीएम बने, वहाँ पर बीजेपी को सफलता मिली, बीजेपी ने वहाँ पर जीत हासिल की। उसके बाद फिर वापस विजय किरण आनंद को उसी कुर्सी पर भेजा गया जहां वो जाना चाहते थे। वो गोरखपुर डीएम बनने के पहले उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के वो महानिदेशक थे, डीजी स्कूल थे। उनके लिए डीजी स्कूल का पद एक सृजित किया गया क्योंकि डीजी स्कूल का पद नहीं था पहले, लेकिन उन्हें डीजी स्कूल बनाया गया बेसिक शिक्षा का। उत्तर प्रदेश में लाखों प्राथमिक विद्यालय हैं, बेसिक शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है, लाखों कर्मचारी वहाँ पर काम करते हैं, लाखों शिक्षक काम करते हैं और बेसिक शिक्षा विभाग के मुखिया के रूप में विजय किरण आनंद ने कई वर्षों तक काम किया। उनकी कार्यशैली सीएम योगी को पसंद आई और विजय किरण आनंद को अब और अधिक ताकत देते हुए योगी आदित्यनाथ ने माध्यमिक शिक्षा की भी जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर डाल दी है। अब वो उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों के डीजी होंगे, दोनों के डायरेक्टर जनरल होंगे। यानी उत्तर प्रदेश में छोटे बच्चों के विद्यालय से लेकर, छोटे बच्चों के जो विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय जो है, प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज तक, वो सारे हज़ारों लाखों स्कूल्स जो हैं उन पर कंट्रोल अब विजय किरण आनंद का होगा। और विजय किरण आनंद अब उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है उसके लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा से लेकर इंटरमीडिएट तक की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुधारने का काम करेंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कांटों भरा ताज है, आसान नहीं होगा उत्तर प्रदेश में शिक्षा को पटरी पर लाना। यूपी बोर्ड एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पाठन पठन की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। बहुत से ऐसे स्कूल हैं, बल्कि ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में सभी विषयों के अध्यापक आज भी सरकार नहीं दे पाई है। हज़ारों पद खाली हैं टीचर्स के। ऐसे में अगर आप किसी सरकारी स्कूल का हाल जानना चाहें, आप वहाँ पर जाइए और आप मालूम करिए तो आपको पता चलेगा कि कई विषयों के अध्यापक नहीं हैं, इसलिए क्लासेस नहीं चलती हैं। कई विषयों के जो क्लासेस हैं वहाँ पर दूसरे विषय के टीचर आकर काम चलाऊ पढ़ाई कराते हैं। बच्चों से यदि आप बात करें तो पता चलेगा कि इंटर कॉलेजेस में कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 में बहुत से विषयों का पाठ्यक्रम पूरा कराया ही नहीं जाता है, सिलेबस ही नहीं पूरा हो पाता है। उसके बाद सरकार बहुत कड़ाई करती है, परीक्षा में भी सरकार डीएम एसएसपी की ड्यूटी लगाती है, प्रमुख सचिव और मंत्री जाके छापा मारते हैं, बच्चों को नकल करने के आरोप में उन पर कठोर कार्रवाई होती है। लेकिन सरकार का ध्यान इस विषय पर नहीं है कि शिक्षा जो पटरी से उतरी हुई है उसका एक बड़ा कारण शिक्षकों की कमी है। आपने जितने स्कूल खोल रखे हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर शिक्षकों के जो पद हैं वो भी आप अभी तक भर नहीं पाए हैं। 6 सालों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इसके पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के पास ये पूरा विभाग था, लेकिन दिनेश शर्मा माध्यमिक शिक्षा को सुधार नहीं पाए, माध्यमिक शिक्षा बदहाल ही रही। इसीलिए दिनेश शर्मा को उत्तर प्रदेश की सरकार में दोबारा मंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें फेल समझा गया, वो फेल डिप्टी सीएम साबित हुए। और अब उनकी विफलता में सुधार करने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है विजय किरण आनंद को। ये देखने वाली बात होगी कि विजय किरण आनंद
कितना बेहतर कर पाते हैं इस क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के जीआईसी एक समय में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती थी, उत्तर प्रदेश के सरकारी इंटर कॉलेजों का बड़ा सम्मान होता था। आज के 3 दशक पहले तक उत्तर प्रदेश के सरकारी इंटर कॉलेजों में लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए सिफारिश लगवाते थे नेताओं से, अधिकारियों से। आज हाल ये है कि ज़्यादातर सक्षम परिवार अपने बच्चों को सरकारी इंटर कॉलेजों में नहीं भेजना चाहते। केवल विकल्पहीन लोग, गरीब लोग, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, वो मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी इंटर कॉलेजों में भेजते हैं। यह बात विजय किरण आनंद को जाननी होगी और समझनी होगी, और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी समझनी होगी कि उत्तर प्रदेश के जितने सरकारी विद्यालय हैं वहाँ अधिकांश गरीबों के ही बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। एक बार हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, गंभीर टिप्पणी की थी, और कहा था कि यदि सभी अधिकारियों और नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाने लगे तो शायद सरकारी स्कूलों की दशा सुधर जाए। सरकार ने इस टिप्पणी को गंभीरता से नहीं लिया, और अगर आप मालूम करें तो आपको पता चलेगा कि कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी नेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। तो विजय किरण आनंद, जो कि खुद आईएएस अफसर हैं, एक बड़े पद पर हैं, अब वो डीजी स्कूल हैं, माध्यमिक शिक्षा के भी मुखिया हैं, बेसिक शिक्षा के भी मुखिया हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश के स्कूलों को इस हाल में ले पाएंगे, इस हाल में ले जा पाएंगे, इतना बेहतर कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहेंगे? एक बहुत बड़ी ताकत योगी आदित्यनाथ ने आईएएस विजय किरण आनंद को दे दी है। ये भी सोचना चाहिए कि बेसिक शिक्षा में कितना बदलाव विजय किरण आनंद ने किया है, धरातल पर क्या सुधार हुआ है। स्कूलों में सिर्फ टाइल्स लगा देना, बढ़िया लाइट्स लगा देना, इससे स्कूलों का भला नहीं होने वाला। ये काम हो जाए तो बेहतर, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन स्कूलों का भला तब होगा जब वहाँ से निकलने वाले बच्चे योग्य होंगे, उन्हें जानकारी होगी, उनके पास ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, और वो आगे कम्पीट कर पाएंगे, आगे वो सफल बन पाएंगे, अच्छे रोजगार हासिल कर पाएंगे। सरकारी स्कूलों के बच्चे, सरकार को ये भी एक सर्वे कराना चाहिए कि सरकारी इंटर कॉलेज और सरकारी प्राइमरी स्कूल से निकले बच्चे पिछले 20 सालों में उनकी सफलता का स्तर क्या है, वो आज देश में कैरियर के कौन से पायदान पर पहुंच पाए हैं। इन सारे पहलुओं को जानने और समझने की ज़रूरत है। आज सरकारी शिक्षा पर अरबों रुपए खर्च हो रहा है, हर साल 2 साल पर भर्ती निकल रही है शिक्षकों की, लेकिन उसका धरातल पर कितना फ़ायदा मिल रहा है, जो शिक्षक चुने जा रहे हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, और जहां पर शिक्षकों की भारी कमी है वहां पर सरकार क्या कर रही है। ये वो सारे सवाल हैं जो अब डीजी एजुकेशन विजय किरण आनंद को इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा, और ये जिम्मेदारी सिर्फ विजय किरण आनंद की नहीं है, संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता ने दूसरी बार बहुमत दिया है, दूसरी बार मौका दिया है, तो किसी भी सवाल से आप बच नहीं सकते हैं। हर सवाल के लिए सरकार को तैयार रहना होगा और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना होगा। यदि शिक्षा व्यवस्था में सरकार सुधार कर देती है और आम लोग निश्चिंत होकर गर्व के साथ अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू कर देते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ जो खर्चों का है, स्कूलों के खर्चों का है, क्योंकि आज बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही भेजना चाहते हैं, और प्राइवेट स्कूल में भेजने की वजह से उनका जो टोटल फैमिली बजट है, जो महीने का बजट है, उसमें लगभग 30% धन उनका, 30 से 40% धन उनका बच्चों की एजुकेशन पर खर्च हो रहा है, क्योंकि सरकारी शिक्षा व्यवस्था फेल हो चुकी है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर किसी को भरोसा नहीं है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर केवल विकल्पहीन और गरीब लोग ही अपने बच्चों को भेजते हैं, कोई भी सक्षम व्यक्ति भेजता नहीं है। इस सवाल का जवाब अगर विजय किरण आनंद ढूंढ लेते हैं तो ज़रूर हम ये कहेंगे कि सरकार का ये फैसला सही है, और निश्चित तौर पर वो एक सर्वश्रेष्ठ अधिकारी साबित होंगे।